वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास, मुल्की सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, दाखिली और खारजा सतह पर लाहिक खतरात और उनके तदारुक के लिए इक़दामात से आगाह किया गया। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर भी ब्रीफिंग, कालादम TTP के साथ मुज़ाकरात से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। आज जो उन्होंने बात की है, खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आ गया है, तो अब ये साबित हो गया है कि ये मुझे इसलिए हटाना चाहते थे कि जेलों में भेज देता या इनके केसेस में जब वो सजाएं हो जाती, तो इन्होंने मुझे महंगाई की वजह से तो नहीं हटाया। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए, अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया? इमरान खान से पूछा जाए कि अमरीकी साजिश का बयानिया क्या हुआ। ये आए दिन नए शोशे छोड़ रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान नैब कवानीन से मुतालिक बयानिया आपके फ्रंटमैनों का नाम निकलता है। 240 कनाल अराजी फरागोगी के नाम पर बनी गाला में ली गई। 50 अरब का फायदा देकर निजी हाउसिंग सोसाइटी से 458 कनाल अराजी हासिल की गई। नैब तरमीम का फायदा इनके अपने लोगों को होगा। जहाँ तक नैब लॉज में रिफॉर्म्स का तल्लक है, अब अगर रिमांड का अर्सा जो है वो 14 दिन पे जो है वो लिमिट हुआ है, तो इसका फायदा जो हो आपको पहुंचेगा। एहसन जमील गुजर साहब जो आपके फ्रंटमैन फराग होगी उसको पहुंचेगा। अब ये बुज़दार साहब को फायदा होगा। खुर्रम दस्तगीर ने बात कर दी कि जी आर्मी चीफ इमरान खान अपना रखवाना चाहता था। क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आएगा तो इनका एहतसाब रुक जाएगा? क्या अपना आर्मी चीफ चाहिए ताकि वो इनकी मदद करे? इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। कभी नहीं सोचा था कि किसको आर्मी चीफ बनाना है। नवंबर का महीना आता तो मेरिट पर तकर्री करता। नवाज शरीफ हमेशा अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाए। मुझे कोई चोरी नहीं बचानी जो अपना आर्मी चीफ लाऊं। इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा अमरीका हमारे नहीं अपने मफाद के लिए हुकूमत तब्दील करता है। इदारों का कत्लेआम हो रहा है। इन लोगों ने सब जगह अपने लोग बिठा दिए हैं। इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेगा, बड़बड़ाया करेगा कि शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया। अब तो इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, जितनी मेहनत इसने शहबाज शरीफ पर केसेस बनाकर फाउल प्ले के जरिए मैदान से आउट करने पर की थी, अल्लाह ने वो चाल इसी पर उलट दी। इसकी बाकी जिंदगी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। हुकूमत IMF से कर्ज बहाली मुआहदे के करीब पहुंच गई। पेट्रोलियम पर बतदरीज 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे के बाद बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएंगी। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी। टैक्स कलेक्शन का हदफ भी बढ़ाया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि चीनी बैंकों ने $2.3 अरब कर्ज मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। चंद रोज में रकम मुंतकिल हो जाएगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों का इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। एक ही दिन में रिकॉर्ड $5 करोड़ 70 लाख भेज दिए। रोशन डिजिटल अकाउंट में रकम का हजम $4.5 अरब से तजावुज कर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों से वादा है मुआशी भंवर से जल्द निकल आएंगे, आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। 50 रुपए पे ये पेट्रोलियम लेवी लेके जा रहे हैं। तूफान आ जाएगा महंगाई का, फैक्ट्रियां बंद होंगी तो बेरोजगारी होगी, एक्सपोर्ट्स कम होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस माहौल में कौन लेके आएगा पैसे? मैं देखता हूँ IMF इनके साथ कैसा सलूक करता है। पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 3 गुना बढ़ा दी। 50 रुपए लेवी बढ़ाने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की तनकीद, कहा IMF मुआहदे के बाद महंगाई और बेरोजगारी का तूफान आएगा। इनके आने का वाहिद मकसद नैब कवानीन में तरमीम था। हुकूमत ने नैब के कवानीन में जो तरामीम की हैं, ये वही बुनियादी तरामीम हैं जिनको खुद इमरान नियाजी साहब फखरिया तौर पे कहते थे कि मुल्क का कारोबार चलाने के लिए ज़रूरी है।
इमरान खान नियाजी नैब कवानीन में तरमीम को मुल्क चलाने के लिए जरूरी समझते थे, मगर आज अपने ही भाषण भूल गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वार, कहा किसी के खिलाफ सियासी मुकदमे नहीं बनाए जाएंगे। जितनी मुनज्जम करप्शन इमरान खान के दौर में हुई कभी नहीं हुई। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पाकिस्तान और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। आज हम सब इस बात का तहैया कर लें कि मुल्क चलाना है या नैब चलानी है। अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन आज भी अफसर खाइफ हैं। अफसर कहते हैं कल फिर अमेंडमेंट फिर हो जाएगी। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ मुबैना वीडियो स्कैंडल, खातून का जावेद इकबाल और डीजी नैब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीएसी को खत लिख डाला। नूर आलम खान ने एहतसाब ब्यूरो से रिपोर्ट तलब कर ली। मुझे एप्लीकेशन आया, मैंने रिपोर्ट तलब किया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से। खामोश नहीं रह सकते, दोनों को मौके देंगे। ये एलिगेशंस जिन्होंने भी लगाए हैं वो सब लाएंगे। तब्दीली सरकार को चलता किया, इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खंदा पेशानी और फराख दिली शामिल ना होती तो शायद ये टारगेट अचीव ना हो सकता। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, जियाले और मतवाले मिलकर खिलाड़ियों का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के हक में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने पर रजामंदी जाहिर कर चुकी। अता तारड़ ने इमरान खान को निकालने का क्रेडिट आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को दे दिया। राना मशहूद कहते हैं 20 हलकों में इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम होगा। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। अदालत की 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की हिदायत। सिंध के 14 अजला में 26 जून को बल्दियाती इलेक्शन के लिए मैदान सजेगा। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की खिदमात लेने का फैसला। NA 245 में पोलिंग वाले दिन फौज तैनात की जाएगी। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद घर ढह गए। 1000 से ज़ायद अफराद जा बहक, 1500 जख्मी। सबसे ज्यादा तबाही सूबा पक्तिका में हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत अफगान भाइयों के शाना बशाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फौजी क़यादत का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाया जा रहा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मरहूम के बच्चों ने अदालत से रुजू किया था। अदालती हुक्म पर साबिका अहलिया बुशरा इकबाल अश्कबार। कराची में कुदरत मेहरबान। मानसून अचानक एंट्री मार गई। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, गडाप और स्कीम 33 में बारिश हो गई। एयरपोर्ट, बहादुराबाद और तारिक रोड पर भी रिमझिम फुहार। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। बालाई इलाकों में निराला मौसम, गर्मियों में सर्दी आ गई। मानसेरा में बर्फबारी, सयाहों की मौजें। स्वात और मैंगोरा में 5वें रोज भी वक्फे से बारिश। दीर में लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। श्रीलंकन क्रिकेट और फैसलाबाद में सजा सहराई जहाज़ों का मेला। बकर, भावलपुर और चोलिस्तानी नस्ल के ऊँटों ने धूम मचा दी। बकर का शेर दिल टाइटल ले उड़ा। मुकाबला देखने वालों ने खूब इंजॉय किया।